बागेश्वर जिले की हिमनगरी कौसानी में लक्ष्मी आश्रम के बैनर तले शराब की दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। 200 महिलाओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लक्ष्मी आश्रम की संचालिका नीमा वैष्णव ने कौसानी चौराहे में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कौसानी का इतिहास महात्मा गांधी, सरला बहन और सुमित्रा नंदन पंत जैसे महान व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ है और यहाँ शराब की दुकान का खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 1970 के दशक में राधा के द्वारा चलाए गए शराब आंदोलन का भी उल्लेख किया। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश मुमुक्षु ने कहा कि शराब से उत्पन्न होने वाली अशांति से पर्यटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद लक्ष्मी आश्रम से जुलूस ने कौसानी बाजार में भ्रमण किया और फिर नुक्कड़ सभा आयोजित की। अभी मालूम चला है कि कौसानी में शराब की सरकारी दुकान खुलने वाली है, तो हमारा विरोध कई आधार पर है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां गांधी से संबंधित स्थान है। चाहे महाराष्ट्र में वर्धा हो, वहाँ शराबबंदी है, गुजरात पूरा शराबबंदी है। उसका कारण है गांधी जी वहाँ हुए। कौसानी में आप जानते हैं महात्मा गांधी जी आए थे, और महात्मा गांधी जी केवल आए नहीं थे यहाँ पर। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर गीता पे टीका लिखी, और उनका ये कहना है कि कौसानी आने के बाद उनकी आध्यात्मिक पराकाष्ठा यहाँ पे हुई। उन्होंने टीका लिखी, उस पर सरला बहन जी आई, और सरला बहन जी के पास तमाम लंबी परंपरा हमारे उत्तराखंड में सरला बहन जी के बाद आती है। चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, जिनको महात्मा गांधी पीस प्राइज मिला है, सुंदरलाल बहुगुणा जी और बिमला बहुगुणा चिपको आंदोलन और वो संस्था से लक्ष्मी आश्रम से जुड़े रहे। और इसके अलावा हमारे पद्मश्री हमारी बसंती बहन और अभी राधा बहन को पद्मश्री मिला है, और हमारी कई बहनें जिनको राष्ट्रपति। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने बेरीनाग में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 3 वर्षों का जश्न मना रही है, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। उन्होंने खनन और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। टम्टा ने कुमाऊं के मंदिरों को मानसखंड से जोड़ने की बात की, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई न होने पर सवाल भी उठाए। इसके अलावा उन्होंने चौकोड़ी गंगोली हाट को हवाई सेवा से नहीं जोड़ने और अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सजा न देने पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हमारे मुख्यमंत्री जश्न तो अपने 3 साल का मना रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे संपूर्ण प्रदेश के हैं, और वो उनका एक बड़ा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, दोनों इंजन सरकार का बड़ा वो है। उत्तराखंड के लिए हमारा बहुत ज़्यादा स्नेह है। एक और 4 धाम यात्रा है, केदारखंड है, और पिछले 1-2 साल से मुख्यमंत्री ढोल पीट रहे हैं कि हम मानसखंड को भी केदारखंड की तरह विकसित करेंगे। और हम समझते हैं कि इससे हम मानसखंड के केंद्र बिंदु पे है। हमारा ये जो बेरीनाग क्षेत्र है, गंगोलीहाट विधान क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र है तीर्थाटन के हिसाब से, धार्मिक पर्यटन के हिसाब। बेरीनाग के पाखू कस्बे में चल रहे 3 दिवसीय पुंगराऊ महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जोरदार आयोजन किया गया। स्टार नाइट में लोक कलाकार माया उपाध्याय और दक्ष कार्की के गीतों पर दर्शकों ने खूब थिरकते हुए महोत्सव का आनंद लिया। तीसरे दिन का कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव हमारे क्षेत्र की पहचान बन गए हैं और इस प्रकार के आयोजनों से हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर एकलव्य अकेडमी चौकोड़ी और प्राथमिक विद्यालय बौगाड़ के बच्चों ने रंगारंग छोलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस सांस्कृतिक आयोजन का पूरा आनंद लिया। धामी सरकार के 3 वर्षों की उपलब्धियों के अवसर पर जनसेवा थीम के तहत विकासखंड द्वाराहाट के शीतल पुष्कर मैदान में एक चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलायन निवारण आयोग के सदस्य अनिल शाही थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में आए लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि ये शिविर केवल औपचारिकता न हो, बल्कि इसका वास्तविक लाभ लोगों को मिले। शिविर में विभागीय स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को विभागीय जानकारियां प्रदान की गई और उन्हें लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर लोगों में विभिन्न उत्पादों की खरीदारी की। इस आयोजन से क्षेत्र निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और उन्हें स्थानीय उत्पादों से जुड़ने का अवसर भी मिला। सरकार में जो अपनी धामी जी की सरकार है, उसके सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। उसको जनसेवा थीम के नाम से बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर आदि और विकासखंड द्वाराहाट में लगाया गया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि धामी जी ने
UCC नागरिक समान नागरिक संहिता हो, और जो लगातार विकास कार्यों में हम लोग अग्रणी प्रदेश बनने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार इतिहास है उत्तराखंड में हम लोगों ने पास किया है, हमारी सरकार ने पास किया है, और इन 3 वर्षों में 20,000 लोगों को नौकरी देने का जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, उसके लिए भी हम लोग माननीय धामी जी का धन्यवाद करते हैं। और पारदर्शी तरीके से जो नकल विरोधी कानून, जो सख्त कानून है उसको लाए, और ईमानदारी से और सच्चाई से लगातार जो है काम कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।